जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आज आपकी वीडियो जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है उसका टॉपिक है लोन मत चुकाओ और टेंशन भी भगाओ। आज से रिकवरी वालों का डर आपका ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो को भाइयों पूरा देख लेना ताकि आपके मन में जो भी क्वेश्चन जो भी डाउट है सारा का सारा क्लियर हो जाए। लोन चाहे आपका 1,000 का है, चाहे वो 1 लाख का है, चाहे वो 50 लाख का है, चाहे वो 1 करोड़ का है, डस नॉट मैटर। ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका कितने का लोन है। आपका लोन चाहे 10,000 का है, आपका लोन चाहे 50,000 का है, आपका लोन चाहे 1 लाख का है, चाहे वो 10 लाख का है, वो चाहे मल्टीपल है। आपने एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा और तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे करते करते तमाम क्रेडिट कार्ड और तमाम तरह की आपके साथ लोन की समस्या। भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। वैसे तो हम बहुत ही कम बोलते हैं अपनी वीडियो पर लाइक का एक टारगेट रखने के लिए, लेकिन हमारा इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 300 लाइक का। उम्मीद करता हूँ मेरी जनता जो हमें वॉच कर रही होगी वो हमें जो है 300 लाइक का टारगेट कंप्लीट करा देगी। और भाइयों, हमारा डेली का हम रोज़ाना लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं 6 बजे के बाद, तो टाइम कोई फिक्स नहीं है। इसके लिए हम आपको कहेंगे बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि जब भी हम लाइव पर आए लोन रिकवरी हेल्प इस लाइव जैसे ही आपके नोटिफिकेशन आए आप हमारे साथ तुरंत लाइव से जुड़ जाएं, ताकि आपके मन में जो भी डाउट है हो सकता है हम उसको क्लियर कर दें। और अगर आप हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, हम अपना नंबर कमेंट में पिन कर देंगे, व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क कीजिएगा। हम आपकी कॉल बुक के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। तो भाइयों, हम शुरू कर देते हैं इस वीडियो का। जो हमारा टॉपिक है लोन मत चुकाओ टेंशन भी भगाओ, आज से रिकवरी वालों का डर खत्म। तो किस तरह से रिकवरी वाले और लोन नहीं चुकाना है, लोन नहीं चुकाने का क्या मकसद है, हमने ये बात क्यों रखी है। भाइयों, सबसे पहले एक बात सुन लेते हैं। आपका लोन चाहे किसी NBFC कंपनी से है या किसी क्रेडिट कार्ड से चल रहा है, किसी बैंकिंग से चल रहा है, सिक्योर्ड लोन की बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बात करेंगे, जो कि पर्सनल लोन चाहे वो किसी बैंक से लिया हुआ है या फिर आपको किसी क्रेडिट कार्ड से मिला हुआ है या किसी NBFC ऐप से ले रखा है। भाइयों, NBFC कंपनी से अगर आपने किसी प्रकार का लोन ले रखा है और आप उसकी किस्त देने में असमर्थ हो चुके हो, इस समय आपकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है, या तो आपकी जॉब लॉस हो चुकी है या तो आपका बिजनेस में इतना लॉस हो चुका है कि इस समय आपकी कंडीशन नहीं है कि आप इनके 10, 20, 50 हज़ार रुपये का EMI आप पे कर सको। ठीक है, आपकी EMI पे करने की इस समय हालत नहीं है, तो आप इस समय परेशान है कि भैया मेरे साथ आगे क्या होगा, कि भैया मैं इसको कैसे सर्वाइव करूँगा। तो भाइयों, तमाम तरह की मुश्किलें जो कि आपके साथ 3 महीने तक लगातार बनने वाली हैं। जो पहली दिक्कत बनती है भाइयों, आपके पास दिन भर में 50 से कॉल आना संभव है, 50 से 100 कॉल आना संभव है। ठीक है, उसके बाद रिकवरी वालों का आना संभव है। ये नहीं है सोचना कि भैया हमने इस रिकवरी वाले का नहीं बोला तो वो आएगा या नहीं आएगा। तमाम तरह के रिकवरी एजेंट, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का हर एक रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है। ठीक है, बाकी समस्या वगैरह आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपकी समस्या का हल भी उसके ऊपर भी हम कोई ना कोई टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, रिकवरी वालों का आना संभव है। उसके बाद जैसे ही आपका 2 महीने बीतते हैं, 2 महीने के बाद रिकवरी वाले आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको एक रिमाइंडर नोटिस बैंक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बैंक आपको एक रिमाइंडर नोटिस भेजता है। जो रिमाइंडर नोटिस होता है वो आपको याद दिलाने का काम करता है कि भैया आप हमारी किस्त को पे कर दो, बस आपको याद दिलवा रहा है अभी फ़िलहाल। 3 महीने जैसे ही बीत जाएंगे, 3 महीने के बाद आपके पास तमाम तरह का जो नोटिस आता है वो आता है भाइयों डिमांड नोटिस। आपके पास अगर नोटिस आ चुका है तो चेक कर लेना, उसके ऊपर डिमांड नोटिस लिखा होगा। डिमांड नोटिस का मतलब होता है बैंक आपसे आग्रह कर रहा है कि आप हमारी पूरी की पूरी पेमेंट पे कर दो, क्योंकि जब आपके पास लोन बैंक ने सेटल आपके अकाउंट में सेटल किया था, उस समय उन्होंने एक एग्रीमेंट पे साइन किया था, अगर आप हमारी पेमेंट नहीं करेंगे, अगर आप हमारी पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो हम उसका पूरा पैसा वसूल सकते हैं। वो डिमांड नोटिस में किया जाता है। और उसके बाद भाइयों, अगर आप डिमांड नोटिस का कोई भी जवाब नहीं देते, बैंक उसके बाद आपको एक आर्बिट्रेशन का या तो मेल से आएगा आर्बिट्रेशन का जो नोटिस आएगा, या फिर आपके बाय पोस्ट आ सकता है, आपके व्हाट्सएप पर भी आ सकता है, आपके कॉन्टैक्ट में जैसे आपके नॉर्मल मैसेज पे भी आ सकता है। तमाम तरह के नोटिस आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं इसके बचने के पूरे उपाय बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव था
लोन नहीं चुकाना और टेंशन भी भगानी है और रिकवरी वालों का डर भी मैंने ख़त्म करना है, और जो मैं करके ही रहूँगा। आप लोगों को भैया विश्वास होना चाहिए। अगर आप विश्वास के साथ वीडियो को देखेंगे, आपके मन में जितने क्वेश्चन थे ना, आज उस क्वेश्चन का पूरा यहाँ पर चिट्ठा खोलने वाले हैं। तो भाइयों, सबसे पहले आपके पास 0 से 30 डेज तक रेगुलर आपके पास दिन भर में 50-100 कॉल आना संभव है, जो कि आनी ही आनी है। तो भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए सबसे रामबाण उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो इसका रामबाण उपाय है, आपको किसी भी प्रकार की इनके फ़ोन नहीं उठाने। रिकवरी वालों का एक भी फ़ोन मत उठाइए, क्योंकि दिन भर में जब 50 से 100 फ़ोन आएंगे आपके पास, भाइयों आप खाना भी नहीं खा पाएंगे, आप अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आपको जो रामबाण उपाय बताया, रिकवरी वालों का फ़ोन मत उठाओ, क्योंकि फ़ोन नहीं उठाने पर आपके ऊपर किसी भी तरह की सज़ा नहीं होती और किसी प्रकार का कानून का आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ़ोन आपका है, आप उठाएं या ना उठाएं। ठीक है, सबसे पहली बेस्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी। उसके बाद बैंक आपके घर पर रिकवरी वाले भेज सकते हैं। रिकवरी वालों का जो मेन काम रहता है वो आपको समझना और सुनना ज़रूरी है। रिकवरी वाला आपको सिर्फ 3 बातें बोल सकता है, जो कि सर आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। दूसरी बात, सर आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज बढ़ाई जाएंगी। और तीसरी बात वो आपको बोल सकता है, सर आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये 3 तरह से फालतू अगर कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, 3 शब्द के अलावा आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या कुछ और उल्लंघन कर रहा है आरबीआई की गाइडलाइन को, अगर वो आरबीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा है, तो भाइयों आपको उससे किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करनी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी एजेंट हैं। वो एक मैं कह दूं, उनके पास ना ही डीआरए का सर्टिफिकेट है, ना ही उनके पास किसी भी तरह का आईडी प्रूफ है, और ना ही उनके पास किसी प्रकार का होम विजिट लेटर है। समझदार लोग समझ चुके हैं, जो हमारी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं समझ चुके हैं उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, अब आपको मैंने ये चीज़ समझा दी। अगर वो उसके बाद बदतमीजी करें, भाइयों अपना फ़ोन आपके पास है, फ़ोन का कैमरा चालू करें, उनके आगे रिकॉर्डिंग चालू कर दें। अगर आप उनके आगे रिकॉर्डिंग कर देंगे तो भाइयों उनके जो जवाब निकलने वाला है आप सुन के हैरान हो जाएंगे। एक तो ऑन स्क्रीन, एक ऑफ स्क्रीन में आपको बहुत कुछ अंतर देखने को मिलेगा। अगर वो बदतमीजी वगैरह कर रहे हैं कि कह देते हैं कि हम आपके मोहल्ले में आपके ये कर देंगे, मोहल्ले में बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो भाइयों आप उसके खिलाफ भी आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हो। आरबीआई को कंप्लेंट करने के लिए वेबसाइट आपको गूगल पर मिल जाएगी, आप उससे कर सकते हैं कंप्लेंट, तो आपकी जो सुनवाई है वो होगी। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास तमाम तरह के नोटिस बैंक जारी कर सकता है। सबसे पहले बैंक जो जारी करता है आपको रिमाइंडर नोटिस जारी करता है। रिमाइंडर नोटिस से आपको नहीं घबराना है, लेकिन आपने उसका उल्लंघन भी नहीं करना। जब आपके पास किसी भी बैंक से आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने वाली है या हो चुकी है, तो बैंक को सबसे पहले एक इंटीमेशन लेटर, जो कि प्रायर नोटिस के द्वारा आप लोगों ने भिजवाना है। आप एडवोकेट का सहारा ले सकते हैं। ये मत सोचिए, घबराइए नहीं कि आपका जो प्रोसेस है वो लीगल तरीके से हो जाएगा तो ये हमें और ज़्यादा परेशान करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको परेशान नहीं करेंगी। बैंक से प्रायर नोटिस में समय मांगा जाता है। समय आपको 3 से 6 महीने का मिलता है। अगर बैंक समय दे रहा है तो आपकी मौज है, अगर समय नहीं दे रहा है तो तब भी आपकी मौज है, क्योंकि हमने बैंक को पहले ही एक आग्रह कर दिया कि भैया अभी हमारे पास पेमेंट नहीं है करने के लिए, तो मुझे कुछ समय चाहिए। लेकिन बैंक उसके बाद किसी प्रकार का नोटिस जारी कर रहा है आपके लिए, तो भाइयों वो नोटिस को किसी भी प्रकार से रोक लगवाई जा सकती है, क्योंकि हमने पहले ही 6 महीने का समय मांग लिया है। अगर आपका लोन चाहे 10 लाख का है, चाहे आपका लोन 50 लाख का है, चाहे आपका लोन 20 लाख का है, 1000 का भी है, चाहे वो 1 लाख का भी है, चाहे वो 10 लाख का है, 50 लाख का है, ये कोई भी बात मैटर नहीं करती। प्रायर नोटिस हर बैंक को देना ज़रूरी होता है। प्रायर नोटिस के जरिए आप लोगों के ऊपर आने वाली लीगल कार्रवाई से आप बच सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास किसी प्रकार की दबाव बनाया जा रहा है कि हम आपका आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर देंगे। आर्बिट्रेशन का अवार्ड तब तक पास नहीं कर सकते जब तक आपकी अनुमति ना हो। आपकी अनुमति के बगैर कोई भी अवार्ड पास नहीं हो सकता। उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्शन लेटर बैंक को भिजवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका 1% भी कोई भी दाल नहीं गलने वाली, किसी प्रकार का आपका फ़ायदा नहीं होने वाला। आर्बिट्रेशन अपनी ही नियुक्ति करेगा, अपने हिसाब से काम करेगा, और आपको कम से कम
मतलब कि कम से कम क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना होगा और उसमें कम से कम आपको जैसे 1 लाख के लोन पर आपको 60,000 या फिर 70,000 पे भरने होंगे, वहाँ आपकी सेटलमेंट क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने तरीके से चलेंगे तो आपकी सेटलमेंट जो है 30% में भी हो सकती है। अगर आपको 30% में सेटलमेंट करवानी है तो 30% में भी सेटलमेंट हो जाती है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। आप एक बात सोचिए, 10 लाख का लोन तो आपका 3 लाख में जब क्लियर हो जाएगा, आपके मन में इतने सवाल, कई लोग सुसाइड करने की कोशिश कर लेते हैं इसके लेके कि भैया अगर मैं लोन की किस्त नहीं भरूंगा, मेरे पास रिकवरी वाले आएंगे, ये कर लेंगे, वो कर देंगे। तो भाई उन्होंने कुछ नहीं करना। आपका जो अधिकार है, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। आपके अधिकार यही कहते हैं कि भैया अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। आपकी सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आपकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। आपके हाथ पैर सब कुछ मजबूत हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपको दिमाग से एक ही चीज़ सोचनी है कि भैया मेरे को इस ट्रैप से बाहर निकलना है, और यही सब चीज़ें हैं जिससे आप बाहर निकल सकते हो। और कोई रास्ता नहीं है। रास्ते तो और भी हैं, लेकिन भाइयों सबसे बेस्ट तरीका, मैंने बेस्ट रास्ता आपको आज ये बताया है। हर कोई चैनल में आपको ऐसे बेस्ट तरीके नहीं बताएगा, लेकिन हम लोग आप लोगों के लिए पूरी मदद करते हैं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर लोग हैं जो हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फिर हमें फॉलो करते हैं, तो उनके लिए हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाएं, बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाएं, ताकि आपके मन में जो भी सवाल थे उसको क्लियर किया जाए। अब आपके पास किसी प्रकार का अगर आपने चेक दे रखा है किसी बैंक को, तो 138 का केस बैंक कर सकता है, और अगर आपका ECS चालू हो तो 25 का केस कर सकता है। जिसके अंदर भाइयों, जिसके अंदर जो कानून है, कानून की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2 साल की जेल, ठीक है, और इसके अंदर आपको 100% पेनल्टी देनी होती है, जो कि कानून के हिसाब से है। लेकिन जब आप एक प्रायर नोटिस बैंक को भेज देते हैं, इंटीमेशन कर देते हैं कि भैया मेरे साथ ये दिक्कत प्रॉब्लम बन चुकी है, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, भी मेरे पास कुछ नहीं है आप देने के लिए, तो मुझे कुछ समय दें। अगर बैंक समय दे या ना दे, लेकिन आपका प्रायर नोटिस आपका हमेशा काम आने वाला है। इन फ्यूचर आपकी सेटलमेंट में भी काम आने वाला है। इन दी एंड इसमें सेटलमेंट ही होनी है। सेटलमेंट के बाद आपके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, ना ही आपका पेनल्टी चार्ज उसके बाद कटने वाला है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ हो जाएगी, आपका 50 लाख का लोन था, 15 लाख में क्लियर हो गया, लेकिन इन फ्यूचर आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। फ्यूचर में कभी लोन नहीं मिलेगा, लेकिन आपके दिमाग में इतनी टेंशनें थी, सारी की सारी टेंशनें एक सिविल की वजह से आपके दिमाग में जो टेंशनें थी वो सारी की सारी अब ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ सोचनी है कि मुझे क्या करना है। सोचना आपका है, बताना हमने आपको बताया। अब आप सोच विचार कीजिए कि आपको आगे क्या करना है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।